अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवार यावर। मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ शियारी और चैनल है स्क्रीन रिव्यूज़। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि जो है इतना अच्छे से आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव जो है फीडबैक आ रहा है। फॉर दैट हम तहे दिल से जो है आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ज़बर, हाँ, मुझे यहाँ एक आइडिया इस वक्त आ रहा है अपने व्यूवर्स के लिए कि क्यों ना जो हमने इस वक्त टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, तो हम अभी टी शर्ट्स मज़ीद प्रिंट करवा रहे हैं और मग्स भी हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जो लोग हमारी वीडियोस ज़्यादा देखते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं, तो उनका मंथ वाइज हम एक चार्ट बनाया करेंगे और जिसके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनसे हम बाकायदा कांटेक्ट करके उन्हें अपने से गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। बिल्कुल, जो है हमारी वीडियो शेयर करेगा, जो हमारी वीडियोस पे कमेंट करेगा और जो है लाइक्स वगैरह करेगा, ना सिर्फ तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर बिल्कुल ऐसे ही है। तो देख लें, आपको फ्री मग्स, फ्री शर्ट्स, इसके अलावा हो सकता है कैप्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपको हम वगैरह वगैरह में खैर मुझे तो नहीं पता क्या होगा। कीचेन्स हो सकती है, कुछ भी हो और सकता दीगर है। चीज़ें हो सकता है। ये काशिफ ने जो जूते पहने हुए ना, ये बड़े महंगे जूते हैं, ये आपको पार्सल करवा दे। ये सिर्फ शूट के लिए शूट के लिए सिर्फ। खैर मुद्दे पर आए भाई, मुद्दे जी। पर आए। तो भाई टाकरा चल रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। जैसे आपने जो है थंबनेल में देख लिया होगा, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ जो है हॉलीवुड की बल्कि लॉलीवुड की जो है दो एक्ट्रेस, और एक जो है हमारी पौड़ी गर्ल जो है 2 मिनट पौड़ी हो रही है। 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है हम के एनडीटीवी पर बैठे हुए। इंडिया में जो न्यूज़ चलती है ना, वो इसी तरह। बिल्कुल जनाब, आज की ताज़ा तरीन खबर है और हम बताते चले कि पाकिस्तान के वजीर आजम किससे लड़ चुके? मुझे नहीं पता भाई। पौड़ी गर्ल से जो है ना लड़ाई कर चुके हैं। और अब वापस हम अपने अंदाज में आ जाते हैं, क्योंकि इस अंदाज में मैं तो नहीं बात कर सकता। बात शुरू करें भाई। तो जो है बात कुछ यूं होना शुरू हुई कि दो बयानात वज़ीर आज़म के सामने आए थे स्क्रीन पे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात एड्रेस की। काशिफ, इमरान खान साहब के बारे में मैं एक बात कहूँगा, वो पॉलिटिकली जैसे भी हो, ठीक है, पॉलिटिकल हमारा डिस्कशन बनता नहीं है, ठीक है, स्क्रीन रिव्यूज़ पर है हमारा चैनल का। हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे वो स्क्रीन से रिलेटेड हो, बिल्कुल ऐसा। तो जनाब बहुत अच्छे से बात करते हैं और एड्रेस बहुत अच्छे से करते हैं, ख्वाह वो कोई भी बात हो, ठीक है। उनके अंदर एक जो है आप देखते हैं डिसेंसी है, जो कि मुझे पहले कभी किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर में इस तरह से दिखाई नहीं दी थी, ठीक है, जिस तरह वो बात को एड्रेस करते हैं आवाम के सामने आके। आई थिंक कुछ लोग इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाते हैं और उनकी बात पे फिर आगे उन्हीं को जो है बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। उनका कहना ये था कि जिस तरह से मुआशरा है यूके, यूएसए एंड इंडिया, ये 3 बड़े मुल्कों के मैं बात करता हूँ। और अगर आप बात करें हॉलीवुड, देन यू टॉक अबाउट बॉलीवुड। तो उनका कहना ये था कि जैसे जैसे वहाँ जो है कल्चर आ रहा था, जब खान साहब जो है यंग थे, तो एक न्यूज़ ने तो उनको जो है प्ले बॉय भी कहा था, ठीक है। सो इट वॉज न्यूयॉर्क टाइम्स या समथिंग लाइक दैट, कोई अखबार था, जो भी था। तो जनाब जब ऐसी बातें थी, तो दैट मीन्स के उन्होंने एक चीज़ गुजारी है, एक लाइफ का हिस्सा वैसा गुजारा है, ठीक है। और फिर एक शख्स वैसा हिस्सा गुजार के ये बात कर रहा है। अब जैसे मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जुनैद जमशेद की, ठीक है। जुनैद जमशेद ने एक लाइफ का हिस्सा गुजारा था एज अ म्यूजिशियन, तो उसने गाइड किया लोगों को कि एज अ म्यूजिशियन मेरी लाइफ कैसी थी, उसके बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई। बंदा अपने एक्सपीरियंस से बात करता है, ठीक है। तो हेयर ही टॉक्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस दैट व्हाट ही सॉ ओवर देयर, कि एक मुआशरा जो है आ रहा था, ठीक है, जो उन्होंने देखा कि पार्टियाँ होती थी, पब्स होते थे, डिफरेंट और चीज़ें होती। और उसके बाद उन्होंने देखा जो डाइवोर्स रेशियो वहाँ पे 5% था, 1% था, 2% था, वो 70%, 77%, 87% हो गया, ठीक है। सेम ही सेड अबाउट बॉलीवुड। कहता है कि जैसे ही बॉलीवुड में मूवीज़ का कल्चर चेंज हुआ, मूवीज़ में इस तरह की वीडियोस दिखाना शुरू की, एंड उनका ब्लेम ये था कि जिन वीडियोस पे पहले लिखा जाता था PG-21, PG-18, PG-13, उन पे आजकल ये कुछ नहीं लिखा जाता, वो कंटेंट हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कंटेंट मशहूर करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़े। उन्होंने डायरेक्ट एग्जांपल दी, एक नंबर 1 टीवी सीरीज़ जो अभी चल रही है, इट्स इर्तुगरुल गाजी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, बिलीव मी काशिफ, मेरी 2 दोस्तें कैनेडियन हैं, दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉट इवन नियर टू इस्लाम, ठीक है, बट दे लव इर्तुगरुल।
नॉट बिकॉज दे आर शोइंग उसमें न्यूडिटी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है. सो दैट्स कंटेंट. अब हम ज़रा काशिफ से इस चीज़ के ऊपर मशवरा लेना स्टार्ट कर दें, बल्कि पहले काशिफ से स्टैंड पूछते हैं कि दूसरी तरफ से क्या स्टैंड सामने आया है, जो कि हमारी पहाड़ी गर्ल ने जो है दिया है और बाकी बात कुछ इस तरह से हुई है व्यूअर्स, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मेरे में जो बात आई है, अमेरिकन टीवी चैनल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जो वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने रेप कल्चर पर उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान में रेप कल्चर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या मकासद आपको लगते हैं. तो उस पर उन्होंने बात करते हुए जवार उन्होंने बात बताई कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली दोनों हाथों से बचती है. और उन्होंने इसका कसूरवार ख़वातीन को और उनके कपड़ों का जो पहनने का अंदाज़ होता है उसको उन्होंने एड्रेस किया. उन्होंने कहा कि अगर ख़वातीन अपने ड्रेसिंग स्टाइल बेहतर कर लें तो उसके बाद जो है रेप कल्चर थोड़ा काशिफ, आर यू श्योर कि उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने खवातीन को ही टारगेट किया या उन्होंने बात दोनों की खवातीन और मर्द दोनों की बात की? ये मेरे नहीं, वैसे इन्होंने खास कर उनका फोकस खवातीन थी, लेकिन उनका कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मर्द बेकसूर है. अगर जो है मर्द इस तरह की हरकत करता है तो वो भी बराबर का ही कसूरवार है. खान साहब के मुताबिक जो चीज़ शुरू करती है वो खवातीन की ड्रेसिंग होती है, खान साहब के मुताबिक. अब इसको थोड़ा सा काशिफ इसमें मैं एक बात बताऊंगा. अगर आपने जो है फ़ौरन से ये बात बताता हूँ, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं. आप सोशल एक्सपेरिमेंट, गर्ल वेयरिंग हिजाब एंड गर्ल वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स, ये बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं. आप सिर्फ जाके देखें, एक वीडियो नहीं है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आपको बात समझ आ जाएगी जो खान साहब बात कहना चाह रहे थे. कमिंग बैक, उन्होंने ये बात मुकम्मल की है और उसमें बात बताई कि औरत का जो कपड़े पहनने का जो तरीका होता है, जिस तरह के वो हाफ लिबास पहनती है, ये मर्द को दावत देती है. बेसिकली ये उन्होंने बात कही थी जवार. अब मैं उनकी इस बात को 100% मैं जवार मेरी अपनी ज़ाती राय में 100% इससे इत्तेफाक नहीं करता. मैं समझता हूँ एक मर्द के अंदर भी इतनी पावर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने अंदर कंट्रोल रखे. सही हो गया. आप अगर ऐसा नहीं कि कोई आपके सामने इस तरह आता है तो आप वहशियों की तरह उस पर हमला आवर हो जाएं. ये मेरा स्टांस यहाँ पर है. और दूसरा ये कि दोनों, अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो दोनों तरफ से मामलात हैं थोड़े. उन्हें भी थोड़ा, ख़वातीन को भी इस मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है और मर्द हजरात को भी. एट द एंड माशरा हमारा है जवार, हम इस मुल्क में रहते हैं. सही है. इसको इमोशनल टच हम बिल्कुल भी अभी नहीं देंगे, वो इमोशनल टच आगे जाके हो सकता है आए. लेकिन जब मैं ये बात करूँगा कल्चर पे, क्या हमारा कल्चर, मैं भी मज़हब की तो बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहा हूँ. हम अपने कल्चर को, इंडिया के कल्चर को और अमेरिकन वेस्टर्न कल्चर को कंपैरिजन करें तो क्या हमारा कल्चर हमें एग्जैक्टली सेकंड चीज़. अच्छा, पहले मैं इस बात से जो है थोड़ी सी इख्तिलाफ राय रखूँगा कि आई फील लाइक मैं 90% से ज़्यादा जो खान साहब ने बात की, हो सकता है मैं उनकी बाकी बातों के मुखालिफ हूँ, लेकिन इस बात में जो 90% उन्होंने बात की ना, उसके मैं साथ हूँ. 100% आप किसी भी कभी भी किसी की बात के साथ नहीं हो सकते आई थिंक. तो 90% मैं उनकी बात के साथ हूँ. उन्होंने ये बात भी बोली कि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर में दिखाया जाता है, अच्छा उनका कल्चर वैसा है, वहाँ पे पब्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे डांसिंग बार्स मिल जाएंगे, वहाँ पे ये चीज़ें काउंट नहीं करती. ठीक है. The problem is here in Pakistan these things matters. Why? Because we don't have pubs, we don't have bars, we don't have that night culture around over here. So when we see that night culture and we don't find it anywhere around the city, then we try to find it कहीं ना कहीं. और फिर क्या होता है, पता नहीं ये चीज़ें सामने क्यों नहीं आती. बहुत सारे केसेस यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और वो शायद इसलिए दब जाते हैं कि लड़कियों को भी और लड़कों को भी जो है अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता है, और जब वो चीज़ें हो रही होती हैं वो उस वक्त ख्याल नहीं रखते. जब हो जाती हैं उसके बाद उनको ख्याल आता है कि यार ओ ये भी मसला हो सकता था. सो आपको ये चीज़ें बाकायदगी के साथ हमारी जितनी भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं देखने को मिल जाएंगी, स्पेशली पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है. एंड प्रॉब्लम इज़ ईदर इफ़ यू वांट टू मेक इट योर कल्चर, जस्ट लुक एट व्हाट हैपेंड टू देम. ठीक है. एक मिसाल आपके सामने है ना, क्यों अल्लाह ताला ने कौम लूत और कौम समूद की बात की है. ठीक है. तो कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से इसको एड्रेस किया है. कौम लूत की बात करते हैं, खैर ये तो मामला फिर काफ़ी डीप में चला गया. मैं एक जनरल सी बात करता हूँ. पहले ऐसा होता था कि हम फैमिली के साथ बैठकर टीवी शोज देखा करते थे. पहले हम सारी चीज़ें फैमिली के साथ बैठ के देख लेते थे. लेकिन अब इन दो पाकिस्तान में रहते हुए हमें अपना कंटेंट अपने घर वालों के साथ बैठकर देखने में शर्म आती है, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग्स
जो पहले नहीं थे हमारे फिल्मों में, अब आ गए हैं। हम कॉपी कर रहे हैं भारत को इस मामले में। अच्छा, इसमें मैं मुझे ठीक है आप बात हम कंप्लीट करें। कॉपी कर रहे हैं भारत को, आइटम सॉन्ग्स उसमें ऐड कर लिए गए। हम पाकिस्तानी फिल्में अब अपने घर वालों के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते। अभी तो बहुत शुक्र मनाना चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामे कुछ हद तक ऐसे हैं कि हम घर वालों के साथ बैठकर देख सकते हैं। अगर अब यही चीज़ें जो हिंदुस्तान या जो चीज़ें हमारी वेस्टर्न मीडिया में दिखाती है, वो चीज़ें भी अगर आ गई तो फिर ऐसा होगा कि आपको अगर फिल्म्स और ड्रामास देखने होंगे तो आप अलग अलग बैठ के देखेंगे और साथ बैठकर आप वो इंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। काशिफ, जो बात हुई थी कल्चर के ऊपर, तो इफ़ यू आस्क वेस्टर्न वुमेन हु विजिट पाकिस्तान, उनके काफ़ी सारे चैनल हैं। वन ऑफ देम इज़ रोजी गैब्रियल हु गॉट वेरी मच happy when she came to Pakistan. She was so excited about this visit and she said she wanted a culture like that. उनका ड्रीम कल्चर था। She converted to Islam because of this. She said मैं मुसलमान तो बहुत पहले हो गई थी, इकरार मैंने पाकिस्तान विजिट करने के बाद किया। बाइस फ़ख्र बात नहीं है ये हमारे लिए क्या? ठीक है, तो एक वेस्टर्न गर्ल आके आपको बता रही है कि आपका मुल्क कैसा है और कितनी अच्छाई यहाँ पे मौजूद है। हम बुराई को तो फोकस करते हैं। देखिए, कोई मुआशरा 100% बुराई से पाक नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम उस 95% 90% अच्छाई को फोकस क्यों नहीं करते? ठीक है, 10% का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, उसको क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है और होनी भी चाहिए, उसकी तरफ जस्तजू भी होनी चाहिए, लेकिन हम 90% को क्यों नहीं फोकस करते? एंड सेकेंडली, अगर आप बात करते हैं फैमिली कल्चर की, तो वहाँ पे अगर आप लोगों से पूछे ना, वो बताते हैं हम अकेले हैं, हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है? देयर आर मैनी वुमेन एंड मैन ओवर देयर जो कि जो है चाह रहे होते हैं कि हमारे साथ कोई बात करे, हमें टाइम दे, पर वक्त गुजर जाता है, ठीक है? सो दैट फ्रॉम 18 to 35 to 40 years of age and then suddenly from 40 years no one is talking to you, no one is yours. आपके बच्चे चले गए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आपको सिर्फ थोड़ा हद तक देखने आते हैं बस। क्या हमारे यहाँ अच्छा कल्चर नहीं है जहाँ हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे से अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, हंसी खुशी उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं, उनको ज़िंदगी जीने का ढंग संग सिखा रहे होते हैं? सही है ज़बर, तो मेरे ख्याल से अब हमें कंक्लूड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा है। कंक्लूड करते हैं। हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ फिल्म स्टूडेंट, अब हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक़ बनता है कि हम इस चीज़ पर कहें कि वी नीड अच्छा कंटेंट। हमें अच्छा कंटेंट चाहिए, हमारे पास नहीं है। हमें कॉपी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उमेरा अहमद बहुत अच्छा लिखती हैं और लिख रही हैं, इनके कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं। मैं अपने जो हमारे जो जितने भी सियासतदान हैं, ख़ासकर इमरान खान साहब, जो चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री बढ़े, तो वो आए, प्रोडक्शन हाउसेस को सपोर्ट करें, अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आएँ और एक महज़ब माशरे में जिस तरह खान साहब से जो हमारा कल्चर हमें इजाज़त देता है, खान साहब से एक बात मेरी भी बनती है, वो ये है कि वो खैर हमारी बात सुन नहीं रहे हो सकता है सुन ले। हाँ, अच्छा, तो बात ये है कि जितने फिल्म स्टूडेंट्स हैं ना, उनको किसी तरह जो है मौका फराहम करें कि आया वो छोटा, यानी हो सकता है एक शॉर्ट फिल्म 20 मिनट की, उसके लिए उनको जो है बजट्स दिए जाएँ, उनको कहा जाए कि आप स्क्रिप्ट लेके आए, आपको बजट हम देंगे। एंड आई प्रॉमिस यू खान साहब, हमारे यहाँ इस तरह का बच्चा मौजूद है जो कि अच्छा कंटेंट बना के ला सकता है। जो 10,000 रुपए में अपनी शॉर्ट फिल्में बनाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनको अगर आप 10 लाख रुपए एक फिल्म के लिए दे देंगे, वो क्या बना देंगे आप सोच भी नहीं सकते। फिर आपको एक उर्तुगुल गाजी नहीं, 10 उर्तुगुल गाजी तरह की फिल्में आपको पाकिस्तान बिल्कुल देखने। अच्छा काशिफ, कंटेंट पे ही थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी और कर लेते हैं, और लंबी कर लेते हैं। तो देखें, कंटेंट सिर्फ जो है एंटरटेनमेंट में कॉमेडी एक हिस्सा है, ठीक है? उसके अलावा साइंस फिक्शन भी आती है, उसके अलावा मुख्तलिफ और जॉनर्स हैं, साई-फाई जैसे मैंने आपको बताया, और भी है। जैसे अगर मैं बात करूं डिटेक्टिव वाली जो फिल्म्स होती हैं, सो देयर आर सो मेनी जॉनर्स टू फील एंड बी विद। बिल्कुल, हमें तो रोमांस के अलावा कुछ भी नहीं पता। हम चाहते हैं कि कॉमेडी जो होती है वो थर्ड क्लास कॉमेडी, ठीक है, वो भी एक थर्ड क्लास कॉमेडी की भी जगह होनी चाहिए, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक हद होती है ना, आप उस चीज़ को हद में रखें और मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं। क्यों नहीं ऐसी फिल्म्स बन रही हैं जिसमें जो है आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दिखाई जा रही हो, जिसमें आपको पाकिस्तान का एक ओपन फेस दिखाया जा रहा हो, जिसमें आपको जो है मुआशरे में कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ की तरगीब दी जा रही हो। क्योंकि
बिल्कुल, आप जब जो चीज़ देखते हैं ना उसे इम्प्लीमेंट Implement करना करते हैं। चाहते हैं आप, अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो आप अपनी हवस कहीं ना कहीं उतारने की कोशिश करेंगे। Exactly. माजरत के साथ मेरी बातें हो सकता है बाज़ लोगों को बुरी लगी, कड़वी लग रही होंगी, तल्ख। बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये हकीकत है, हमें कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। हमें अच्छा कंटेंट बनाना है, अच्छा कंटेंट देखना है, ताकि उस अच्छे कंटेंट को देखकर हम अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर करें। ये जो आपने कंटेंट वाली बात की ना काशिफ, बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि कंटेंट में आजकल हो रहा है कि जो है जैसे टीवी शोज़ हम देखते हैं या टीवी सीरियल्स जो हम देखते हैं उसमें तलाक, उसमें बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा हमारे शादियों में जो कल्चर है वो कहाँ से आया, वो हमने वही कॉपी से आ रहा की है। है। देन अगर मैं बात करूं कि सास को कहाँ से जुमले मिलते हैं, जो कि जो जुमले होते हैं एग्जैक्ट जुमले कॉपी किए जाते हैं, ठीक है। खसोड़े में कौन था। तो जो है इस तरह के जुमले हो गए, या फिर मजीद जो इस तरह की जो है ना, क्योंकि आप जब ऐसा कंटेंट देखते हो ना तो आपके जहन आ जाता है शक में। ऐसा ही जैसे ही शक आते हैं ना तो वहाँ एक वर्ड आ जाता है जो कि होता है WTF, ठीक है। तो जहाँ शक आता है वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो शक के दायरे से निकलें, अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छा कंटेंट देके अच्छे कंटेंट को जो है प्रमोट करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। जाते जाते आप कमेंट्स में हमें बताएं कि अच्छा कंटेंट आपकी नज़र में क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में बनना चाहिए जो आप देखना चाहते हैं। चलें अगली वीडियो तक के लिए काशिफ शहरी और जवार यावर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।